गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप यू ऑल वेल। तो आज आपको बताते हैं कुछ ऐसी हैबिट्स जिनसे आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। और कुछ बड़े लोग जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं उनकी वो ख़ास हैबिट्स रही हैं, उनके बिना वो आगे नहीं जा सके। तो आपके लिए भी वो हैबिट्स आज मैं लेकर आई हूँ और मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है, और पसंद आए तो कर लीजिएगा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तो लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट हैबिट आती है आपकी, वो हैबिट आती है आपकी कि आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप जल्दी टाइम से उठते हैं, सुबह मॉर्निंग जल्दी उठते हैं, तो सब चीज़ें आपके साथ चलती हैं। मीन्स जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके साथ चलती है। तो आप सबसे ज़्यादा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। सुबह जल्दी उठेंगे तो सुना है ना कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो इसलिए आगे बढ़िए और सबसे पहले उठने के लिए खुद को तैयार कीजिए। जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए जो पहला अलार्म होता है, अलार्म के साथ आप पहले अलार्म के साथ उठने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है इट्स नॉट सो ईज़ी, और विंटर्स के टाइम में इट्स रियली नॉट ईज़ी, बट आपको करना होगा, खुद से जीतना होगा। तो पहला काम ये ज़रूर से कर लीजिए। दूसरी जो बात आती है, जो खास हैबिट आती है, खुद से बात करना, खुद को सुनना, खुद को जानना कि हम मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं ये सही है या नहीं। खुद से बातें करना, अपने आप से बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप से बात का मतलब ये नहीं कि हम पागलों की तरह खुद से बात कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब। एंड वी विल सिट अलोन। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं, क्या हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। हमारे पास ऐसा टाइम आता है जब हमारे पास सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना फ़ोन होता है, ना टीवी, ना कुछ और, लेकिन हमारे साथ कौन होता है? एक खास इंसान। कौन होता होगा वो होते हैं हम खुद। इसलिए हमें खुद से बातें करनी चाहिए उस वक्त में जब हमारे साथ कोई नहीं होता, क्योंकि उस वक्त हमें जो डिसीज़न मिलता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इसी के साथ जो थर्ड टॉपिक आता है या थर्ड हैबिट आती है वो आता है आपका डिसीज़न। तो डिसीज़न लेना सीखिए, और डिसीज़न इस तरह से लीजिए कि जो भी डिसीज़न आप लेते हो, आपका जो एक्शन है और जो डिसीज़न है उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो भी बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं, उनके जो भी डिसीजंस होते हैं, उनके डिसीज़न और सक्सेस के बीच में या डिसीज़न और एक्शन के बीच में 0% का भी स्पेस नहीं होता। मीन्स 0 टाइमिंग का भी स्पेस नहीं होता। अगर अभी डिसीज़न हुआ तो अभी उस पर एक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आज आपने डिसीज़न लिया, फिर आप कल परसों 2-3 दिन के बाद सोचेंगे कि उस पर एक्शन कैसे लेना है, तब तक वो ख़त्म हो चुका होगा। तो इसलिए जैसे डिसीज़न लें वैसे ही आप एक्शन में आ जाएँ। इसके अलावा इस जो चीज़ आपके साथ सबसे ज़्यादा रहती है उसको रिस्पेक्ट दें और उसके बारे में ज़्यादा सोचें और उन्हीं को फॉलो करें। लाइक कौन रहता है आपके साथ सबसे ज़्यादा जो आपके साथ रहता है वो कौन होगा? कैन यू इमेजिन? आप खुद। वो इंसान जो आपकी आने वाली ताउम्र आपके साथ रहेगा वो कौन हो सकता है? वो आप खुद हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। बाकी आपके साथ कोई नहीं रहने वाला है, आपके साथ आप खुद रहेंगे। तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए और उस चीज़ को समझिए कि हम खुद को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। और आप जो अपने आप को समझ सकते हैं, आपसे अलावा आपको कोई और इतना नहीं समझ सकता। तो बस खुद को समझिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इससे अलावा जो चीज़ आती है, सबसे मेन चीज़ जो आती है कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपने सोचा है करने का, उसको आप नोट्स में उतारिए। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप उन चीज़ों को नोट्स में उतारिए, मीन्स रिटन में उतारिए। अगर आप उन चीज़ों को नोट करेंगे तो उन जो सपनों को अगर आप पेन और पेपर लेके उतारेंगे, उन पर उतारेंगे, तो वो जल्दी एक्शन होगा और आपको ज़्यादा आपके माइंड में सेट होगा। आपको याद होगा जब हम स्कूल में होते थे तो कहते थे, हमारे पेरेंट्स और टीचर्स कहते थे हमेशा कि याद करो, रट्टा मत लगाओ। मीन्स पेपर पे लिख के याद करो। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ पेपर पे लिखते हैं तो हमारे माइंड को रिकॉल होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो हम बार बार उस चीज़ को रिकॉल करते हैं। उस रिकॉल के कारण हमें वो चीज़ पे फोकस हमारा बढ़ जाता है, तो हम ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाते हैं। सो जो हमारी नेक्स्ट हैबिट आती है वो होती है डिस्ट्रैक्ट मत होइए। बार बार कहती हूँ अपनी हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में कहती हूँ कि डिस्ट्रैक्ट मत होइए। डिस्ट्रैक्शन, जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में से रिमूव करिए। जैसे कि
जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आज के आने वाले इस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा हर एक हाथ में फ़ोन नज़र आता है। तो फ़ोन में कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस होते हैं, कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो आपने फिर भी नोटिफिकेशन ऑन रखे होते हैं। वो चीज़ें आपको आपके एम से हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती है। आप उनको रिमूव करिए, उस नोटिफिकेशन को ऑफ़ करिए। जो चीज़ें ज़रूरी है सिर्फ उसको देखिए। लाइक कोई चीज़ आपको कुछ सिखाती है तो आप उसे देखिए। दिस इज़ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। दूसरी चीज़ आती है, अपनी सक्सेस पे ध्यान दीजिए, अपने जो आपकी जर्नी है उस पे ध्यान दीजिए। आपको जो चाहिए आप उस पे ध्यान दीजिए। आपका जो एम है उस पर फोकस लगाइए अपना, ना कि यहाँ दाएँ बाएँ। तो आपका फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, आपकी चाह, आपकी लगन, आपका प्यार, आप सब कुछ एक ही चीज़ होनी चाहिए, आपका फेम और आपका एम। जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप उस काम को करिए। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और डोंट वेस्ट मनी। अगर आप पैसे को बर्बाद कर रहे हो, सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो यू कुड नॉट बी अ सक्सेसफुल पर्सन और यू कुड बी नॉट अ रिच पर्सन। तो यू हैव टू मेक मनी और यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इन करेक्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आपको सबसे सही जगह पर उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि हमने आज कमाया और उसके बाद उसको उड़ा दिया। कमाओ, इन्वेस्ट करो, फिर उससे कमाओ, फिर उसमें से इन्वेस्ट करो। ये जो तरीका है, इससे आप हमेशा खुश रहोगे और आपकी आने वाली जनरेशन भी खुश रहेगी और उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, उनको सारी चीज़ अवेलेबल होंगी। तो ये चीज़ सबसे अहम आती है यहाँ पर। और अपने जो देश है उसके प्रति हमेशा लॉयल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, अपने करियर के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहिए और अपनी जो आपकी जो इच्छाएं हैं उनके प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहिए। सबसे बेस्ट चीज़ होती है लाइफ की। और आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ऐसी ही एक मैंने वीडियो पिछले लास्ट अपने एक जो वीडियो डाली है उसमें मैंने कुछ बुक्स बताई है, ख़ास बुक्स जो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाती है जिनसे आप बहुत आसानी से अपनी जो चीज़ें हैं उनको पा सकते हो और सक्सेस की जो जर्नी है उसको थोड़ा ईजी कर सकते हो, फोकस हो सकते हो। तो उन बुक्स को आप ज़रूर पढ़िए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर एक बार वो बुक्स को रीड करिएगा। और जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ें थोड़ा समझाने की कोशिश ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।